ओके क्लास स्टार्ट करेंगे। टुडे वी विल स्टडी प्रोविजंस रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। प्रोविजंस रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। सो पार्टनरशिप में हम लोगों को अकाउंटिंग करने के लिए कुछ एलिमेंट्स का जरूरी है। उसमें फर्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो पे ये प्रॉफिट डिवाइड करना है, वो तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर अकाउंटिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट मीन्स एक फर्म में अगर तीन लोग हैं, ए बी सी तीन लोग हैं, तो ये तीनों लोग किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करना है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समटाइम्स दे विल इक्वली शेयर। सो इक्वली शेयर करेंगे तो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा, 1:1:1 होगा। ओके तो it is not compulsory that profit sharing profit profit sharing ratio is 1:1 1:1 होना चाहिए, इससे कोई कंपल्सरी नहीं है। वो तो 1:2:3 आ सकता है। ओके सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनरशिप डीड। तो किस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ना है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ओके so profit sharing ratio is such a type of one important element for accounting. And another one is interest on capital. Interest on capital. Capital means suppose one firm, three partners are there, A, B, and C. And A invested 1 lakh rupees. So 1 lakh is the capital of A. And B invested 2 lakh, and 2 lakh is the capital of B. And 3 invested 3 lakh, then that 3 lakh is the capital of partner C. And this capital, the firm has to pay an interest. Okay, an interest the firm has to pay. Then this is no partner is entitled to claim any interest on the amount of capital contributed by the firm in the firm as a matter of right. However, interest on capital allowed when it is expressly agreed to by the partners. Thus, no interest on capital is payable if the partnership deed is silent on this issue. And in the case of deed, provides for payment of interest on capital but does not specify the rate, then the interest will be paid at the rate of 6% per annum. तो ये बहुत अच्छा से समझने का एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है फर्म में, तो फर्म वही पैसा के ऊपर कुछ इंटरेस्ट पार्टनर को दे रहा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये पार्टनर्स के बीच में एक कॉमन एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहता है। तो ये एग्रीमेंट में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है, तो अगर मेंशन किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं तो नहीं देना है। और दूसरा पॉइंट भी समझना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन किया है लेकिन कितना परसेंटेज देने के लिए अगर मेंशन नहीं करे तो 6% देना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, तो क्या होगा, आप लोग 6% कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। ओके 6% कब कैलकुलेट करना है, जब परसेंटेज के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं किया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन किया भी है, तब 6% लेना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बिल्कुल मेंशन नहीं किया है तो कुछ नहीं देना है। ओके दैट इज द सेकंड पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड द थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग क्या है, आई टोल्ड द पार्टनर ए इन्वेस्टेड 1 लाख एंड 20,000 रुपीज विड्रॉ किया है। ओके
विड्रॉ करेंगे तो ये पार्टनर विड्रॉ जितना अमाउंट विड्रॉ किया है 20,000 विड्रॉ किया तो 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट फॉर्म में देना पड़ेगा. ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, no interest is to be charged on drawings made by the partners if there is no mention in the deed. ये भी ऐसा है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर बताया नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की जरूरी भी नहीं है. अगर बताया है तो देना है, अगर नहीं बताया है तो नहीं देना है. दैट मीन्स फॉर्म रन्स ओनली ऑन द कंडीशन विच इज रिटन ऑन द पार्टनरशिप डीड. ये इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है. ये डीड में अगर नहीं लिखा है तो नहीं देना है. और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बीच में एक डिफरेंस है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की तरफ से देखेंगे तो ये खर्चा है, एक्सपेंस है. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की तरफ से देखेंगे तो इनकम है. पार्टनर फर्म को देने वाला पैसा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फर्म पार्टनर को देने वाला पैसा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो एक एक्सपेंस है और एक इनकम है. ओके, interest on advances. If any partner has advanced some money to the firm beyond the amount of his capital for the purpose of business, he shall be entitled to get an interest on the amount of at the rate of 6% per annum. Okay. इंटरेस्ट ऑन एडवांस थोड़ा सा अलग चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये पार्टनर ए 1,00,000 रुपया फॉर्म में इन्वेस्ट किया है, दैट इज कैपिटल, और फॉर्म में और भी कुछ जरूरी पड़ा तो ये 25,000 रुपया और एडवांस भी दिया है. ओके, मतलब मोर देन हिज कैपिटल, बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल. इनका कैपिटल 1,00,000 था, उसके ऊपर और उससे ज्यादा पैसा ए फॉर्म में दिया है, दैट इज एडवांस दिया है. सो एडवांस देंगे तो फॉर्म पैसा उसका इंटरेस्ट पार्टनर को देना है. कितना? 6%. 6%. He shall be entitled to get an interest on amount at the rate of 6% per annum. ओके, ये तो देना है. नेक्स्ट रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन फॉर द फर्म्स वर्क. फर्म में अगर कोई भी पार्टनर काम करेंगे तो उसको तो देना, पैसा देना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन. No partner is entitled to get a salary or other remuneration for taking part in the conduct of business of the firm unless there is a provision for the same in the partnership deed. Okay, पार्टनर फर्म में काम करेंगे तो पार्टनर को पैसा देना है, लेकिन ये बात अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो तब देना है, नहीं तो नहीं मिलेगा. ओके, जितना भी वर्क करेगा पार्टनरशिप डीड में ये वर्क का पैसा अगर लिखा है तभी देना है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है. दैट मीन्स पार्टनर को काम करने का पैसा कब मिलेगा? पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में अगर लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो पार्टनर को नहीं मिलेगा. पार्टनर को नहीं मिलेगा. सो दिस आर द सम एलिमेंट्स. ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है. पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इतना आइडिया हम लोग के मन में होना चाहिए. दैट मीन्स इसका कैलकुलेशन हम लोग आगे करने वाला है, तो फिर से हम शॉर्टली बताएंगे. दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स पार्टनर के बीच में प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करना है, उसका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स कितना पैसा पार्टनर फर्म में इन्वेस्ट किया है उसको फर्म पार्टनर को देने वाला पैसा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फर्म पार्टनर को देने वाला पैसा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये तो फर्म की तरफ से देखेंगे तो एक्सपेंस है. पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज देना लिखा नहीं तो 6% देना है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पेपर में ये परसेंटेज कभी कभी दिया नहीं रहेगा, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि परसेंटेज अगर नहीं दिया है तो 6% कैलकुलेट करके देना है. ओके, दूसरा बात है, दूसरा
इंटरेस्टिंग कैपिटल के बारे में और भी एक चीज आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा नहीं तो इंटरेस्टिंग कैपिटल देने का जरूरी नहीं है। इंटरेस्टिंग कैपिटल कब नहीं देना है? पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखे तो नहीं देना है। ओके, पार्टनरशिप डीड में दिया है लेकिन परसेंटेज नहीं दिया है तो 6%। डिफरेंस है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग कैपिटल एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मीन्स पार्टनर फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ किया है। ओके, पार्टनर फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ किया है। ये पैसा, तो ये पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट फर्म को देना है तो फर्म को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो डिफरेंस देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की तरफ से देखेंगे तो खर्चा है, एक्सपेंस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की तरफ से देखेंगे तो इनकम है, इनकम। ये भी ऐसे है, पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं करेंगे तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं देना है। ओके, तो क्वेश्चन पेपर में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहेगा, सॉरी ड्रॉइंग्स रहेगा, कैपिटल रहेगा, ये सब रहेगा, लेकिन आपको ऐसे पता होना चाहिए इसको इंटरेस्ट देना ही नहीं देना है। ओके, कब देना है, कब नहीं देना है और कितना देना है, ये सब पार्टनरशिप डीड का एक प्रोविजन से समझेगा तभी पता चलेगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन एडवांस मीन्स एक पार्टनर 1 लाख रुपया बिजनेस में लाया है और इनका कैपिटल 1 लाख है, लेकिन बिजनेस में कुछ इमरजेंसी पड़ा तो ये 25,000 और भी इन्वेस्ट किया है, तो दैट इज बियॉन्ड हिज कैपिटल से ज्यादा कुछ इन्वेस्ट किया है, वो एडवांस कहता है, उसको एडवांस कहता है। वो कैपिटल से नहीं जोड़ा है और उसको एडवांस कहते हैं। एडवांस जमा करेंगे तो फर्म इसको पैसा देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस देना है। एडवांस पैसा अगर बिजनेस में आया है तो फर्म इसको पैसा इंटरेस्ट ऑन एडवांस देना है। वो कितना है? 6% देना है। ओके, रेम्यूनरेशन मीन्स पार्टनर फर्म में काम करेंगे तो पार्टनर को पैसा देना है, काम करने का पैसा। ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे तभी देना है, नहीं तो नहीं देना है। पार्टनरशिप डीड क्या है? ये पार्टनर के बीच में एक कॉमन एग्रीमेंट्स है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये टर्म्स एंड कंडीशन में पार्टनर काम करेंगे तो पैसा देना है, ऐसे लिखा है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। नेक्स्ट, special aspects of partnership accounts. Accounting treatment for partnership firm is similar to that of a sole proprietorship business with the exception of the following aspects. Maintenance of partners capital account is very important. ये हम लोग सोल्व करने जा रहा है, मतलब कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन कैसे करना है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कैपिटल अकाउंट्स पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, उसका कुछ रूल्स है, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पता करना है। थर्ड वन, एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द पास्ट। तो कोई भी पास्ट में ये प्रॉफिट अगर रॉन्गली एडजस्ट किए तो उसको किस प्रकार सही करना है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब 3 पार्टनर था, एक पार्टनर रिटायर्ड हो गया, तो इसको फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है ना। वो पार्टनर का प्रॉफिट है, बाकी दोनों लोगों के बीच में बांटना है, तो उसका प्रॉफिट शेयर रेशियो सब कुछ बदल जाएगा। तो ये किस प्रकार इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है फॉर्म। तो कभी कभी 3 पार्टनर था तो एक और पार्टनर बिजनेस में आ गया, एक और पार्टनर भी बिजनेस में
आ गया तो क्या होगा, तब भी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है। फिर लास्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, किसी को ये पार्टनरशिप फॉर्म चलाना का मन नहीं है तो फॉर्म पूरा डिसोल्यूशन करना है, बंद करना है, तो किसको कितना पैसा देना पड़ेगा ये सब कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहा है, में कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना ये पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये कैसे है, और रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, पास्ट में रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा तो उसको एडजस्ट करना सीखना है, और पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इतना ये चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस कैसे करना है, इसका रूल्स रेगुलेशन से सब क्या है। ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, दो मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी पढ़ेंगे और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी पढ़ेंगे, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अभी हम दिखाएंगे, एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। हाँ, दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक कैपिटल अकाउंट बनाया है। कैपिटल अकाउंट आप सब जानते हैं, दो कॉलम रहेगा कि लेफ्ट साइड राइट साइड में रहेगा, तो कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस है। अब जानते हैं कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस पीडी कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखना है। ये क्रेडिट साइड में बैलेंस पीडी क्या लिखता है, कितना पैसा वो फर्म में इन्वेस्ट किया है वो क्रेडिट साइड में लिखना है, बैलेंस बीडी। ओके, बैलेंस बीडी। एंड इसमें और एडवांस और पैसा अगर लाए हो तो बैंक करके फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जितना पैसा वो फर्म में इन्वेस्ट किया है वो पूरा क्रेडिट साइड में आएगा, जितना पैसा फर्म में इन्वेस्ट किया है वो पूरा क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस अकाउंट है। ओके, इसलिए वो पैसा फर्म में देंगे तो क्रेडिट साइड में क्या क्या पैसा आएगा, फर्स्ट जो इन्वेस्ट किया पैसा आएगा, और उसी साल में कोई भी एक साल में और भी पैसा लाएंगे तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। फिर डेबिट साइड में देखिए, ये पार्टनर को कितना पैसा फर्म दे रहा है, ये सब मतलब वो कैपिटल से कुछ विड्रॉ किया है, देखिए विड्रॉ, विड्रॉ किया है, वही विड्रॉ करेंगे तो डेबिट साइड में, इन्वेस्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड में, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्रेडिट साइड में, उसमें से पैसा निकाले तो डेबिट साइड में। बस इतना ही क्या, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देन पार्टनर का पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज अनदर अकाउंट। ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर बनाना क्वेश्चन में आएंगे तो आपको दो अकाउंट बनाना है, दो अकाउंट बनाना है, याद रखिएगा। फिक्स्ड मेथड क्वेश्चन पेपर में क्लियरली लिखेगा, ये कैपिटल अकाउंट, मेक ए कैपिटल अकाउंट ऑन द बेस ऑफ फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड। और फिक्स्ड मेथड आप देखेंगे तो आपको दो कॉलम बनाना है, दो आंसर अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, दोनों आपको बनाना है। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा और विड्रॉ किया हुआ पैसा यही लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या लिखना है, इन्वेस्ट किया है पैसा और उनको जितना भी पैसा देना है और जितना पैसा फर्म से उसको मिल रहा है ये सब उसमें आएगा। देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट, देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी लिखा है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट पूरा क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में।
फिर क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा देखिए, कमीशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है या फर्म में आएगा, कमीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलने वाला पैसा है, पार्टनर को मिलने वाला पूरा पैसा क्रेडिट साइड में आएगा। पार्टनर को एक फर्म से क्या क्या मिलेगा, अपना कैपिटल का इंटरेस्ट, अपना कैपिटल का इंटरेस्ट, अपना फर्म में कोई भी कमीशन, अपना फर्म से कोई भी सैलरी, कोई भी सैलरी नहीं, उनका सैलरी, पार्टनर का सैलरी। सो एक पार्टनर फर्म से कितना तरीके से उनको पैसा मिलेगा, फर्स्ट सैलरी, पार्टनर का सैलरी कहाँ लिखना है, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, ओके। और कमीशन मिलेगा पार्टनर को, फर्म से कमीशन मिलेगा, मतलब प्रॉफिट इतना परसेंट से ज़्यादा अगर बन गया तो पार्टनर को सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन है, ऐसे कमीशन मिलता है, सैलरी मिलता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट मिलेगा, हमेशा नहीं है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो, प्रॉफिट है तो मिलेगा, लॉस है तो फिर उनसे कट करना पड़ेगा, ओके। सो इतना इनकम पार्टनर को मिलने वाला है, तो पार्टनर को जितना भी पैसे मिलेगा वो पूरा उनका अकाउंट में क्रेडिट करना है। और डेबिट क्या करने करेगा, पार्टनर से फर्म को कितना पैसा मिलेगा ये सब डेबिट करना है, ओके। देखिए ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके, इन ड्रॉइंग भी आएगा, कितना पैसा वो विड्रॉ किया है वो भी लिखना है, कितना पैसा पार्टनर विड्रॉ किया है वो लिखना है, और वो पैसे के ऊपर कितना इंटरेस्ट फर्म को मिलना है वो भी लिखना है, ओके। लॉस है तो वो भी लिखना है डेबिट साइड में, ओके। दीज आर द थिंग्स इन द डेबिट साइड। हम शॉर्टली बताएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर कितना पैसा फर्म में इन्वेस्ट किया है वो क्रेडिट साइड में, उसके साथ पार्टनर को कितना पैसा फर्म देना है वो भी पूरा क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में पार्टनर फर्म से कितना पैसा विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग किया है वो लिखना है, और पार्टनर से फर्म को कितना पैसा देना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर फर्म में देने वाला पैसा है वो भी आएगा, लॉस डेबिट करना है, ओके। These are the formalities प्रोफोर्मा ऑफ फिक्सड मेथड। तो फिक्सड मेथड में आपको दो कॉलम बनाना है, दो अकाउंट बनाना है, दो अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकम एक्सपेंस से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा और विड्रॉ किया हुआ पैसा, बस याद रखिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्सड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, फिक्सड मेथड में पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्या रहेगा, क्रेडिट साइड में वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा और डेबिट साइड में विड्रॉ किया हुआ पैसा आएगा। और पार्टनरशिप करंट अकाउंट में इन्वेस्ट, जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके साथ इनको कितना पैसा फॉर्म देना है वो पूरा पैसा भी क्रेडिट साइड में आएगा। पार्टनरशिप करंट अकाउंट का डेबिट साइड में ड्रॉइंग आएगा और पार्टनर फॉर्म में कितना पैसा देना है, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस, ये सब, ओके। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है तो बता दो, अभी इसका क्वेश्चन करेंगे। करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनाना है, जब क्वेश्चन पेपर में फिक्सड मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बताएंगे तब भी करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है, फिक्सड मेथड में, याद रखिए फिक्सड मेथड में। और करंट अकाउंट मीन्स पार्टनर से करंट अकाउंट मीन्स पार्टनर का इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में लिखना है, मतलब द अमाउंट विच ही ब्रॉट टू द बिजनेस क्रेडिट साइड में लिखना है, दैट मीन्स बैलेंस बीडी, ओके, और क्रेडिट साइड में लिखना है। और इसको कितना पैसा पार्टनर को मिलेगा, फर्म से कितना पैसा इनको मिलेगा, सैलरी मिलेगा, सैलरी मिलता है,
तो सैलरी इनको देना है, पार्टनर को देना है तो क्रेडिट करना है, पार्टनर से लेना है तो डेबिट करना है पार्टनर का करंट अकाउंट में, ये याद रखिएगा। पार्टनर को कोई भी पैसा फर्म देना है तो उसका अकाउंट में क्रेडिट करना है, पार्टनर से कुछ पैसा अगर कट करना है, अगर लेना है फर्म तो डेबिट करना है। तो सैलरी इनको देना है ना तो क्रेडिट करना है, कमीशन इनको देना है ना तो क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर फर्म को देना है, डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग मतलब फर्म पार्टनर को देना है, तो पार्टनर को देना है तो क्रेडिट करना है, प्रॉफिट है तो पार्टनर को देना है, लॉस है तो पार्टनर का अकाउंट से कट जाएगा। ओके, इतना ये एलिमेंट्स ये आएगा क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में विड्रॉ, जितना विड्रॉ किया है वही आएगा, मतलब ड्रॉइंग आएगा। और ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब फॉर्म से वो पैसे लेके गए हैं तो वो पैसा की इंटरेस्ट फॉर्म को देना है। ओके, तो फॉर्म को देना है, उनका अकाउंट से पैसा कट जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड में। लॉस है तो वो भी डेबिट साइड में। दीज आर द थिंग्स। ओके, एनी डाउट? अभी फिक्सड फ्लक्चुएटिंग मेथड पढ़ेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो इसी प्रकार बनाना है, इसका प्रोफॉर्म है। फिक्सड मेथड में दो अकाउंट बनाना है, कौन से बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है। ओके, फ्लक्चुएटिंग में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। तो फ्लक्चुएटिंग इजी है, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है बस। फिक्सड में दो अकाउंट आपको बनाना है। क्या क्या बनाना है? फिक्सड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाओ, तभी फिक्सड मेथड कंप्लीट होगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी चीज मेंशन किया होगा। ओके, फिक्सड मेथड में सेपरेट करके देखो, फिक्सड मेथड में इन्वेस्टमेंट मनी और विड्रॉवल मनी कैपिटल अकाउंट में रहेगा, बाकी फर्म से जो मिल रहा है उनसे जो कट रहा है ये पैसा अलग करके लिखता है, अलग करके करंट अकाउंट में लिखता है। ओके, डिफरेंस है। अभी फ्लक्चुएटिंग मेथड में देखिए एक साथ लिखता है सब, इन जितना पैसे इन्वेस्ट किया है वो क्रेडिट साइड में, बैलेंस बीडी करके क्रेडिट साइड में। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी क्रेडिट साइड में, उनको जितना पैसा देना है वो भी सब क्रेडिट साइड में, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब। फिर डेबिट साइड में जितना पैसा विड्रॉ किया है, जितना पैसा उनसे कट जाएगा, ये पूरा डेबिट साइड में, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, लॉस है तो वो भी लिखना है। अभी इसका डिफरेंस इज वेरी, थियरी में भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। ओनली 4 पॉइंट्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड में कितना अकाउंट है? 2 अकाउंट। कौन सी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट, कौन सी है? कैपिटल अकाउंट बस। ओके, एक डिफरेंस इसी है, फिक्सड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट से हम लोग का काम हो जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज फ्लक्चुएटिंग। ओके, adjustment. All adjustment for drawing, salary, interest on capital are made in the current account, not in the capital account. सही है। हम लोग यहाँ देखे थे क्या, एडजस्टमेंट पूरा फिक्सड मेथड में कहाँ जाता है? देखो करंट अकाउंट में जाता है। देखो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में लिखता है फिक्सड मेथड में, लेकिन एडजस्टमेंट पूरा
फिक्स फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में जाता है, सीधे कैपिटल अकाउंट में जाता है। और थर्ड, फिक्स्ड बैलेंस, द कैपिटल अकाउंट balance remain unchanged unless there is an addition or to the withdrawal of capital. And fluctuating capital account, balance of the capital account fluctuate from year to year. दिखाएंगे, देखो ये कैपिटल अकाउंट, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड का दिखाया है। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल में चेंज होते रहेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें सैलरी ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल ऐड हो रहा है, प्रॉफिट ऐड हो रहा है, लाइक दैट एडजस्टमेंट पूरा इसमें एडजस्ट कर रहा है, तो उसका बैलेंस फिक्स्ड तो नहीं होगा ना, फ्लक्चुएट रहेगा। इसी साल में कितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, अगले साल में वही बैलेंस नहीं रहेगा, अलग बैलेंस रहेगा, क्योंकि अगले साल का प्रॉफिट भी उसमें ऐड हो जाएंगे तो उसका बैलेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा जब तक को नया कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करेगा और विड्रॉ नहीं करेगा, तो फिक्स्ड ही रहेगा। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस चेंज नहीं होगा। इसका बैलेंस कब चेंज होगा? इसका बैलेंस चेंज होगा जब वो पार्टनर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, तब चेंज होगा, नहीं तो विड्रॉ करना पड़ेगा कैपिटल, तब चेंज होगा कैपिटल अकाउंट। ऐसे हर साल में चेंज नहीं होगा। करंट अकाउंट तो हर साल में चेंज होगा। इसमें हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में चेंज होगा कब? इंट्रोड्यूस करेंगे तो, फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो चेंज होगा, नहीं तो फिक्स्ड रहेगा। यहाँ पे फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल इंट्रोड्यूस करे ना करे, इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होगा, क्योंकि उसका सैलरी प्रॉफिट ये सब एडजस्ट इसमें करने की वजह से चेंज होगा। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, the capital account always show the credit balance. The capital account may sometimes show a debit balance. फिक्स्ड में कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, पैसा इन्वेस्ट किया तो वही क्रेडिट बैलेंस रहेगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होना कोई जरूरी नहीं है। फॉर्म अगर ज़्यादा लॉस पड़ गया तो इसमें डेबिट बैलेंस होने का भी चांस है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें डाल रहा है ना, इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये चेंज होने का चांस भी है। अब इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो।